मैंने हज़रत उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ख्मी होने से चंद दिन पहले मदीना में देखा कि वो हुज़ैफ़ा बिन यमान और उस्मान बिन हनीफ़ रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ खड़े थे और उनसे ये फरमा रहे थे कि इराक़ की अराज़ी के लिए जिसका इंतज़ाम खिलाफत की जानिब से उनके सुपुर्द किया गया था, तुम लोगों ने किया है। क्या तुम लोगों को ये अंदेशा तो नहीं है कि तुमने ज़मीन का इतना महसूल लगा दिया है जिसकी गुंजाइश न हो? इन लोगों ने जवाब दिया कि हमने उन पर खराज का इतना ही बार डाला है जिसे अदा करने की ज़मीन में ताकत है, इसमें कोई ज़्यादती नहीं की गई है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि देखो फिर समझ लो कि तुमने ऐसी जमा तो नहीं लगाई है जो ज़मीन की ताकत से बाहर हो। रावी ने बयान किया कि इन दोनों ने कहा कि ऐसा नहीं होने पाएगा। इसके बाद उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदा रखा तो मैं इराक़ की बेवा औरतों के लिए इतना कर दूंगा कि फिर मेरे बाद किसी की मोहताज नहीं रहेंगी। रावी उमरो बिन मीमून ने बयान किया कि अभी इस गुफ्तगू पर चौथा दिन ही आया था कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ज़ख्मी कर दिए गए। उमरो बिन मीमून ने बयान किया कि जिस सुबह को अब ज़ख्मी किए गए, मैं फजर की नमाज के इंतज़ार में सफ़ के अंदर खड़ा था और मेरे और उनके दरमियान अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा के सवा और कोई नहीं था। हज़रत उमर की आदत थी कि जब सफ़ से गुज़रते तो फरमाते जाते कि सफ़ें सीधी कर लो, और जब देखते कि सफ़ों में कोई खलल नहीं रह गया है तब आगे मुसल्ली पर बढ़ते और तकबीर कहते। अब फजर की नमाज की पहली रकत में अमूमन सूरा यूसुफ और सूरा नहल, ये इतनी ही तवील कोई सूरत पढ़ते यहाँ तक कि लोग जमा हो जाते। इस दिन अभी अपने तकबीर ही कही थी कि मैंने सुना, अब फरमा रहे हैं कि मुझे कत्ल कर दिया, कुत्ते ने काट लिया। अबू लुलू ने आपको ज़ख्मी कर दिया था। इसके बाद वो बदबख्त अपना दो धारी खंजर लिए दौड़ने लगा और दाएं और बाएं जिधर भी फिरता तो लोगों को ज़ख्मी करता जाता। इस तरह इसने 13 आदमियों को ज़ख्मी कर दिया, जिनमें 7 हज़रात ने शहादत पाए। मुसलमानों में से एक साहिब हत्तान नामी ने यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने इस पर अपनी चादर डाल दी। इस बदबख्त को जब यकीन हो गया कि अब पकड़ लिया जाएगा तो उसने खुद अपना भी गला काट लिया। फिर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु का हाथ पकड़कर उन्हें आगे बढ़ा दिया। उमर बिन मीमून ने बयान किया कि जो लोग उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के करीब थे उन्होंने भी वो सूरत हाल देखी जो मैं देख रहा था, लेकिन जो लोग मस्जिद के किनारे पर थे पीछे की सफ़ों में, तो उन्हें कुछ मालूम नहीं हो सका। अलबत्ता चूँकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की क़िरात नमाज में उन्होंने नहीं सुनी तो सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह कहते रहे। आखिर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने लोगों को बहुत हल्की नमाज पढ़ाई। फिर जब लोग वापस होने लगे तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, इब्न अब्बास, देखो मुझे किसने ज़ख्मी किया है। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने थोड़ी देर घूम फिर कर देखा और आकर फरमाया कि मुगीरा रज़ी अल्लाह अन्हु के ग़ुलाम अबू लुलू ने आपको ज़ख्मी किया है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, वही जो कारीगर है? जवाब दिया कि जी हाँ। इस पर उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, अल्लाह उसे बर्बाद करे, मैंने तो उसे अच्छी बात कही थी जिसका उसने ये बदला दिया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि इसने मेरी मौत किसी ऐसे शख्स के हाथों नहीं मुकद्दर की जो इस्लाम का मुद्दई हो। तुम और तुम्हारे वालिद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इसके बहुत ही ख्वाहिशमंद थे कि अजमी ग़ुलाम मदीना में ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएं। यूं भी उनके पास ग़ुलाम बहुत थे। इस पर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अर्ज़ किया, अगर आप फरमाएं तो हम भी कर गुज़रें। मकसद ये था कि अगर आप चाहें तो हम मदीना में मुकीम अजमी ग़ुलामों को कत्ल कर डालें। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ये इंतहाई गलत फ़िक्र है, खुसूसन जब कि तुम्हारी ज़बान में वो गुफ्तगू करते हैं, तुम्हारे क़िबला की तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं और तुम्हारी तरह हज करते हैं। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को उनके घर उठाकर लाया गया और हम आपके साथ साथ आए। ऐसा मालूम होता था जैसे लोगों पर कभी इससे पहले इतनी बड़ी मुसीबत आई ही नहीं थी। बाज़ तो ये कहते थे कि कुछ नहीं होगा, अच्छे हो जाएंगे, और बाज़ कहते थे कि आपकी ज़िंदगी ख़तरा में है। इसके बाद खजूर का पानी लाया गया और अपने से पिया तो वो आपके पेट से बाहर निकल आया। फिर दूध लाया गया, उसे भी जूं ही अपने पिया ज़ख्म के रास्ते वो भी बाहर निकल आया। अब लोगों को यकीन हो गया कि आपकी शहादत यकीनी है। फिर हम अंदर आ गए और लोग आपकी तारीफ बयान करने लगे। इतने में एक नौजवान अंदर आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आपको खुशखबरी हो, अल्लाह ताला की तरफ से अपने रसूल अल्लाह की सोहबत उठाए, इब्तिदा में इस्लाम लाने का शर्फ हासिल किया जो आपको मालूम है।
फिर अब खलीफा बनाए गए और अपने पूरे इंसाफ से हुकूमत की, फिर शहादत पाई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं तो इस पर भी खुश था कि इन बातों की वजह से बराबर पर मेरा मामला ख़त्म हो जाता, ना सवाब होता और ना अज़ाब। जब वो नौजवान जाने लगा तो इसका तहबंद इज़ार लटक रहा था। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस लड़के को मेरे पास वापस बुला लाओ। जब वो आए तो अपने फरमाया, मेरे भतीजे, ये अपना कपड़ा ऊपर उठाए रखो कि इससे तुम्हारा कपड़ा भी ज़्यादा दिनों चलेगा और तुम्हारे रब से तकू का भी बाइस है। ये अब्दुल्ला बिन उमर, देखो मुझ पर कितना कर्ज है। जब लोगों ने आप पर कर्ज का शुमार किया तो तकरीबन 86 हज़ार निकला। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस पर फरमाया कि अगर यह कर्ज अल उम्र के माल से अदा हो सके तो उन्हीं के माल से इसको अदा करना, वरना फिर बनी अदी बिन काब से कहना। अगर उनके माल के बाद भी अदायगी ना हो सके तो कुरैश से कहना, उनके सवा किसी से इमदाद ना तलब करना और मेरी तरफ से इस कर्ज को अदा कर देना। अच्छा, अब उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ जाओ और उनसे अर्ज़ करो कि उमर ने आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ किया है। अमीरुल मोमिनीन मेरे नाम के साथ न कहना, क्योंकि अब मैं मुसलमानों का अमीर नहीं रहा हूँ। तो उनसे अर्ज़ करना कि उमर बिन खिताब ने अब से अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त चाहिए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में हाजिर होकर सलाम किया और इजाज़त लेकर अंदर दाखिल हुए। देखा कि आप बैठी रो रही है। फिर कहा कि उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने आपको सलाम कहा है और अपने दोनों साथियों के साथ दफन होने की इजाज़त चाहिए है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, मैंने इस जगह को अपने लिए मुंतखब कर रखा था, लेकिन आज मैं उन्हें अपने पर तरजीह दूंगी। फिर जब इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा वापस आए तो लोगों ने बताया कि अब्दुल्ला आ गए, तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे उठाओ। एक साहिब ने सहारा देकर आपको उठाया। आपने दरियाफ्त किया, क्या खबर लाए? कहा कि जो आपकी तमन्ना थी ए अमीरुल मोमिनीन। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अहम चीज़ अब मेरे लिए कोई नहीं रह गई थी। लेकिन जब मेरी वफ़ात हो चुके और मुझे उठाकर दफन के लिए ले चलूँ तो फिर मेरा सलाम उनसे कहना और अर्ज़ करना कि उमर बिन खिताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब से इजाज़त चाहिए। अगर वो मेरे लिए इजाज़त दे दें तब तो वहाँ दफन करना, और अगर इजाज़त ना दें तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। इसके बाद उम्मुल मोमिनीन हिफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा आए। उनके साथ कुछ दूसरी ख्वातीन भी थीं। जब हमने उन्हें देखा तो हम उठ गए। आप उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के करीब आए और वहाँ थोड़ी देर तक आंसू बहाती रहे। फिर जब मर्दों ने अंदर आने की इजाज़त चाही तो वो मकान के अंदरूनी हिस्सा में चली गई और हमने उनके रोने की आवाज़ सुनी। फिर लोगों ने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, खिलाफत के लिए कोई वसीयत कर दीजिए। फरमाया कि खिलाफत का मैं उन हजरात से ज़्यादा और किसी को मुस्तहिक नहीं पाता कि रसूल अल्लाह अपनी वफ़ात तक जिनसे राज़ी और खुश थे। फिर अपने अली, उस्मान, ज़ुबैर, तलहा, साद और अब्दुर्रहमान बिन उफ़ का नाम लिया और ये भी फरमाया कि अब्दुल्ला बिन उमर को भी सिर्फ मशवरा की हद तक शरीक रखना, लेकिन खिलाफत से उन्हें कोई सरोकार नहीं रहेगा। जैसे अपने इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तस्कीन के लिए फरमाया हो। फिर अगर खिलाफत साद को मिल जाए तो वो इसके अहल हैं, और अगर वो ना हो सके तो जो शख्स भी खलीफा हो वो अपने ज़माना खिलाफत में उनका ताउन हासिल करता रहे, क्योंकि मैंने उनको कूफा की गवर्नरी से नाअहली या किसी खयानत की वजह से माजूल नहीं किया है। और उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं अपने बाद होने वाले खलीफा को मुहाजिरीन अव्वलीन के बारे में वसीयत करता हूँ कि वो उनके हुकूक पहचाने और उनके एहतराम को मलहूज़ रखे, और मैं अपने बाद होने वाले खलीफा को वसीयत करता हूँ कि वो अंसार के साथ बेहतर मामला करे जो दारुल हिजरत और दीराल ईमान मदीना मुनव्वरा में रसूल अल्लाह की तशरीफ़ आवरी से पहले से मुकीम हैं। खलीफा को चाहिए कि वो उनके नेकों को नवाजे और उनके बुरों को माफ़ कर दिया करे। और मैं होने वाले खलीफा को वसीयत करता हूँ कि शहरी आबादी के साथ भी अच्छा मामला रखे कि ये लोग इस्लाम की मदद, माल जमा करने का ज़रिया और इस्लाम के दुश्मनों के लिए एक मुसीबत हैं, और ये कि उनसे वही वसूल किया जाए जो उनके पास फाजिल हो और उनकी खुशी से लिया जाए। और मैं होने वाले खलीफा को बद्दुइयों के साथ भी अच्छा मामला करने की वसीयत करता हूँ कि वो असल अरब हैं और इस्लाम की जड़ हैं, और ये कि उनसे उनका बचा खिंचा माल वसूल किया जाए और उन्हीं के मुहताजों में तकसीम कर दिया जाए। और मैं होने वाले खलीफा को अल्लाह और उसके रसूल के अहद की निगहदाश्त की जो इस्लामी हुकूमत के तहत गैर मुस्लिमों से किया है,
वसीयत करता हूँ कि उनसे किए गए अहद को पूरा किया जाए, उनकी हिफाजत के लिए जंग की जाए और उनकी हैसियत से ज़्यादा उन पर बोझ न डाला जाए। जब उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात हो गई तो हम वहाँ से उनको लेकर आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के हुजरा की तरफ आए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने सलाम किया और अर्ज़ किया कि उमर बिन ख़िताब रज़ी अल्लाह अन्हु ने इजाज़त चाहिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा उन्हें यहीं दफन किया जाए। चुनांचे वो वहीं दफन हुए। फिर जब लोग दफन से फारग हो चुके तो वो जमात जिनके नाम उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने वफ़ात से पहले बताए थे जमा हुई। अब्दुर्रहमान बिन उफ़ ने कहा, तुम्हें अपना मामला अपने ही में से 3 आदमियों के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस पर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने अपना मामला अली रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द किया। तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अपना मामला उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के सुपुर्द करता हूँ। और साद बिन इब्बी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैंने अपना मामला अब्दुर्रहमान बिन उफ़ के सुपुर्द किया। इसके बाद अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा को मुखातिब करके कहा कि आप दोनों हज़रात में से जो भी खिलाफत से अपनी बरात ज़ाहिर करे हम इसी को खिलाफत देंगे और अल्लाह इसका निगरान व निगहबान होगा और इस्लाम के हुकूक की ज़िम्मेदारी इस पर लाजिम होगी। हर शख्स को गौर करना चाहिए कि इसके ख्याल में कौन अफजल है। इस पर ये दोनों हजरात खामोश हो गए तो अब्दुर्रहमान बिन उफ़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि आप हजरात इस इंतखाब की जिम्मेदारी मुझ पर डालते हैं। खुदा की कसम के मैं आप हजरात में से इसी को मुंतखब करूँगा जो सब में अफजल होगा। इन दोनों हजरात ने कहा कि जी हाँ। फिर अपने इन दोनों में से एक का हाथ पकड़ा और फरमाया कि आपकी कराबत रसूल अल्लाह से है और इब्तिदा में इस्लाम लाने का शर्फ भी, जैसा कि आपको खुद ही मालूम है। बस अल्लाह आपका निगरान है कि अगर मैं आपको खलीफा बना दूं तो क्या आप अदलो इंसाफ से काम लेंगे, और अगर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को खलीफा बना दूं तो क्या आप उनके अहकाम को सुनेंगे और उनकी इताअत करेंगे। इसके बाद दूसरे साहिब को तन्हाई में ले गए और उनसे भी यही कहा, और जब उनसे वदा ले लिया तो फरमाया, ए उस्मान, अपना हाथ बुलाए। चुनांचे उन्होंने उनसे बैत की और अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी उनसे बैत की। फिर अहल मदीना आए और सब ने बैत की। इस हदीस को अब्दुल्ला बिन मीमून ने बयान किया।